पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। कैसे दिन कटे हैं, कैसे दिन कटे हैं गुरुजी, जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटे हैं, जतन बताए जइयो। जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटे हैं, जतन बताए जइयो। यही पार गंगा, वही पार जमुना, यही पार गंगा, वही पार जमुना। बिचवा मड़ैया हमका छवाए जइयो। कैसे दिन कटे हैं, जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटे हैं, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं। अचरा फार के कगदा बनायो, अचरा फार के कागदा बनायो। अपनी सुरतिया, अपनी सुरतिया हियरे लिखाए जइयो। कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं। काहे कबीर सुनो भई साधो, काहे कबीर सुनो भई साधो। बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो। बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं, कैसे दिन कटी हैं। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। जेह सरवर बिच मोतिया चुंगत होते, बहुविध के लिकराए। जेह सरवर बिच मोतिया चुंगत होते, बहुविध के लिकराए। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े। कमल गए कुम्भिलाए। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। हंसा प्यारे
कहें कबीर जो अब के बिछुरे, कहें कबीर जो अब के बिछुरे, बहुर मिलो कब आए, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, हंसा प्यारे। सद्गुरु कबीर का जीवन बहुत ही घुमक्कड़ था। उनको कहा जाता है वे बड़े अक्खड़ थे, फक्कड़ थे और घुमक्कड़ थे। तीनों चीज़ उनके जीवन में व्याप्त थी। अक्खड़ थे, अपनी सत्य बात को कहने के लिए वे जिद रखते थे, प्रतिज्ञाबद्ध थे और साहस रखते थे। अपने सत्य बात से वो विचलित नहीं होते थे, कोई कैसे वो समझे कह देते थे लोगों से, इसलिए अक्खड़ थे। अब फक्कड़ थे, कुछ रखते नहीं थे साथ में, ज्यों आवे तो फेरी हो, मन में कोई विकार नहीं, बाहर कोई जागीरदारी संपत्ति नहीं, कहीं बंध के रहते नहीं थे, इसलिए फक्कड़ थे। और घुमक्कड़ थे कि वो कहीं एक जगह नहीं रहते, देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर, देश विदेश में भ्रमण करते रहे। उनका जीवन ही बहुत अद्भुत, बड़ा निराला, समाज के लिए अमृत स्वरूप था। आज हम सब लोग उन्हीं के संदेशों को जीवन में उतार करके कुछ पाए हैं, कुछ एहसास कर रहे हैं। और ये संदेशा उनका हमारे गुरुजनों के माध्यम से मिला, गुरु परंपरा, संत परंपरा के द्वारा यहाँ मिला। तो साहब अपने भ्रमण के दौरान कोई जाते हुए मनुष्यों को यहाँ से, क्योंकि उठ उठ कर सब जा रहे हैं, पारी पारी से सब जा रहे हैं, तो संबोधित करके कहते हैं कि अय हंस प्यारे। जीव को साहब हंस के नाम से बहुत याद किया है। हंस एक प्यारा पक्षी होता है जो देखने में भी अच्छा होता है, मानसरोवर में रहता है, खान पान भी उसका अच्छा होता है। कहा जाता है कि वो मोती चुंगता है और दूध में से उसका सार ले लेता है और पानी छोड़ देता है, ये उसकी विशेषता है। तो और विलक्षण पक्षी है। तो उस हंस से संबोधित करके साहब जीव को बताना चाहते हैं कि हमें भी हंसत्व बुद्धि रख करके हंस की तरह होना चाहिए, सार सार को लेना चाहिए और सार को छोड़ना चाहिए। तो साहब सभी जीवों को हंस के नाम से कहते हैं, हंस प्यारे, तुम कितने प्यारे हो, कितने अनमोल हो, कितने शक्तिशाली हो, कितने अलग हो इस संसार से, और इस संसार को छोड़ करके अब कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर साहब उनका हित और प्यार भरे शब्दों में बोलते हैं और व्यंग भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी माँ अपने बेटे को व्यंग भी करती है, थप्पड़ भी लगाती है, उल्टा बोल करके झकझोरती भी है, क्योंकि समझाती है, बुझाती है, मनाती है, नहीं मानता, फिर भी उल्टा चलता है लड़का, तो माँ उसे कई बार उल्टा पुल्टा बोल के चाटे भी लगा देती है, फिर पकड़ के रास्ता लगाती है। सद्गुरु कबीर इस मानव समाज की माँ थे। सबके हित में वे रो पड़ते थे। एक माँ जैसे अपने बच्चों के लिए समझाते बुझाते, नहीं मानता तो रोने लगती है, दुखी हो जाती है कि मेरा बच्चा कब ये चेतेगा, कब लाइन पर आएगा, कब इसका दुख दूर होगा। तो ऐसे सद्गुरु कबीर थे, वे रोते हैं हित के लिए सबके, मैं रो यह जगत को, मोको रोए न कोई, सौभाग्य के कारण लोभ लागे। तो
इन सब वचनों को वे कह करके कहीं सुभागे कहते हैं, कहीं डांटते हैं, कहीं प्यार से कहते हैं, दादा भाई बाप के लेके चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदानंदा। ये मानव जीवन की महत्ता को बताते हुए कहते हैं, कितना सुंदर जीवन पाए हो, ये मानव तन, इसका तुम निर्वाह कर लो, इसमें महान काम तुम कर सकते हो, इसका उपयोग केवल भजन के लिए है। अगर तुम भजन में इसका लगा करके कल्याण कर लो, सुखी हो जाओ, तो मैं तुम्हें जानते हो तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ, तुम्हें भाई कहूँगा, तुम्हें दादा कहूँगा, तुम्हें पिता कहूँगा। तो इस तरह वो प्यार देते हैं। सहज ही आज भी कोई बोल देते हैं। एक माँ ही कहती है, जब नाराज होती है, नहीं मानता बेटा, तो कहती है, अरे बेटा मैं तेरा पैर छूं, तू इस तरह से काम कर, सुधर जा। तो पिता भी कह देता है। एक दिन तो एक जगह गया, तो बहुओं को मैं समझा रहा था, 2-3 बहुएं थी, तो ससुर जी वहीं बैठे थे बहुओं के। तो उठे, मेरी बातों में इतना खुश हुए और जाकर अपनी बड़ी बहू का पैर छू करके कहते हैं, साहब ये मेरी बहुएं अगर आपकी बात मान के अपना जीवन बदल लें, सुधार लें, तो मेरी 10 साल उम्र बढ़ जाए, नहीं मैं जल्दी ही मर जाऊंगा अफसोस में। तो लगा कि कितनी ममता है कि मेरी बहुएं अच्छे से मिल के रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे की हिसका पटैती ना करें। तो हम लोग देख देख कर, बूढ़ा बुजुर्ग यही तो देखना चाहता है। इसलिए कभी कभी संत कहते भी हैं कि जिनके घर में दंपति लोग प्रेम से रहते हैं, पति पत्नी, तो उनकी 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। आपस में पति पत्नी का जो प्रेम होता है, बाणी होती है, रहन सहन व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से घुला मिला बच्चा होता है। बच्चा उस संस्कार को प्राप्त करता है और उनके पीछे उनके माँ बाप निहारते रहते हैं, अपने बच्चों को इस तरह पति बहू और बेटों को जीते हुए देखते हैं, प्रेम से हंसते मुस्कुराते संस्कारों के सहित। तो माता पिता चैन की सांस लेते हैं और खुशियों के साथ उनकी ज़िंदगी बीतती है। तो पीछे के माँ बाप, वर्तमान के पति पत्नी, भविष्य के बच्चा बच्ची अपना सुखमय जीवन जीते हैं, जो इस तरह संतों के ज्ञान भरी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, भक्ति भजन करते हैं, निर्दोष जिंदगी जीते हैं, संस्कारों के साथ जीते हैं, सत्संग में रहते हैं। तो इस तरह 3 पीढ़ियां सुखद जीवन जीती हैं। साहब कहते हैं, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। वे हंस कहते हैं इस जीव को, आए प्यारे हंस मेरे, तो इस संसार को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके कहाँ चला जा रहा है। अब वो थोड़ा सा व्यंग भी करते हैं, क्योंकि आगे कहते हैं, जय सरवर बिच मोतिया चुंगत होते बहुविधि केली कराए। अरे जिस सरोवर में, शरीर एक सरोवर है, इसी सरोवर में जीव भूल गया है। तो जैसे कोई सरोवर में कोई पक्षी किलोल करता हो और वहाँ चुंगता हो मोती, अथवा अपना आहार ग्रहण करता हो, बोलता हो सुंदर वाणी, ऐसे शरीर में ये भूल गया जीव, मोतिया चुंगत होते। इसी शरीर में तुम रह करके तमाम जीवन जी रहे थे और इस शरीर सरोवर में आकर के, मानव जीवन में आकर के तुम सद्गुण सदाचार से जी रहे थे, और अब कहाँ चल दिए हो इसको छोड़ करके। बहुविध केली कराए, बहुत प्रकार से क्रीड़ा किए इसी में, अच्छा बुरा इसी में, मानव तन में आकर के तो करता है जीव। तो साहब कहते हैं, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े कमल गए कुम्हिलाए। एक दिन की बात होती है कि ताल सूख जाता है, अब पुरैन जो उसमें होते हैं, पुरैन तो मालूम होगा, जो कमल पौधा होता है उसके पत्तों को पुरैन कहते हैं। तो पुरैन ऊपर ही रहता है, जल के ऊपर। जैसे पानी सूख जाता है तो पत्ते उसी में सूख जाते हैं। और सूखे ताल पुरैन जल छाड़े कमल गए कुम्हिलाए, कमल जो फूल खिला हुआ रहता है उसी में कुम्हिला जाता है।
एक दिन ये शरीर हमारा जो सरोवर है सूख जाता है। इसमें नेत्र कमल, ओष्ठ कमल, मुख कमल, ये सारे कमल कुम्हला जाते हैं, सूख जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाते हैं शरीर में। बुढ़ापा में क्या होता है? शरीर की ही दशा तो होती है, और फिर कोई देखना नहीं चाहता है। एक दिन शरीर सूख जाता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर सूखने लगता है, और ये सुंदर सुंदर चिकने चुपड़ा शरीर जो लोग इसे कमल की उपमा देते थे, निहारते लोग नहीं थकते थे, अब कोई निहारना नहीं चाहता है, कोई छूना नहीं चाहता है बुढ़ापे में। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए कुम्हिलाए, कहाँ कबीर जो अब की बिछुरे, बहुर मिलो कब आए। अय हंस प्यारे, इसमें तो इतना भूल गया है, भजन भक्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इसी में क्रीड़ा कर रहा है, किलोल कर रहा है, तमाशा कर रहा है, अपने आप को भूल गया है। सदगुरु कहते हैं अब की बिछड़ोगे इस शरीर से तो कब आओगे? कोई उम्मीद है कि नहीं? कुछ काम किए हो कि नहीं? तो वास्तव में जब तक मानवता की कमाई नहीं की जाएगी, सद्गुणों की कमाई नहीं की जाएगी, तब तक आने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। क्योंकि सद्गुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। अय मनुष्य तेरे गुण महान है। कौन? सद्गुण, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति, ये सद्गुण हैं। बाकी सब गुण हैं। तमाम कारीगरी जीवन निर्वाह के तमाम गुण हैं, तो अनेक गुणों से संपन्न सब लोग होते हैं। कितना सब तमाम तरह के दुष्ट, धूर्त, मूर्ख लोग भी गुणों से संपन्न होते हैं। उनके गुणों को देख करके उनकी दुष्टता दरकिनार कर दी जाती है कि अरे भाई ये बड़े काम के आदमी हैं, ऐसा इसमें इंजीनियरिंग ज्ञान है, ऐसी बुद्धिमानी है, ऐसा इलेक्ट्रीशियन है, और ऐसा भंडार बना देते हैं, भोजन बना देते हैं कि क्या कहना। तो अनेक गुण होते हैं, ऐसा इनकी बाणी है, ऐसा चतुर चालाक हैं। तो अनेक गुण तो होते हैं बाहर, लेकिन सद्गुण नहीं होते हैं उनके अंदर। दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार के गुण नहीं है, त्याग वैराग के गुण नहीं है, आत्मज्ञान के गुण नहीं है। ये गुण होए बिना मानवता तो आई ही नहीं। क्योंकि देखो पशुओं के अंदर भी पूरा शरीर उनका बहुत काम में आ जाता है। पशुओं का चाम काम में आ जाता है, हड्डी काम में आ जाती है, उनका मल मूत्र काम में आ जाता है, खाद बन जाता है, और उनका बाल खाल सब काम में आ जाता है पशुओं का। मनुष्य का शरीर सदगुरु कबीर के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं आता था। आज हम विज्ञान है तो कह सकते हैं कि हाँ भाई मनुष्य का शरीर भी काम आ जाता है। तो मरने के बाद भी लोग दान कर देते हैं कुछ दिन के लिए, पढ़ने के लिए विद्यार्थी पढ़ते हैं, अथवा किडनी, फेफड़ा, आँख कुछ दान कर दिया जाता है, अथवा खून उनको दान कर दिया जाता है। और जिसको हम खून दान कर देते हैं, जिसको किडनी दान कर देते हैं, जिसको शरीर, जो पढ़ लिख करके वो करते क्या हैं? इतना हम दान, रक्तदान, महादान, हमने रक्त दान करके महादान तो कर दिया, लेकिन हमारा रक्त ले करके वो क्या कर रहा है? हमारे रक्त से फिर जिंदा है, और फिर हत्या पाप कर रहा है, फिर बलात्कार कर रहा है, फिर चोरी चमारी कर रहा है। तो ये दान किस काम का? हमने शरीर दान तो कर दिया, हमारे शरीर को पढ़ करके, शरीर की नसनाड़ियों को चीर फाड़ करके सब पढ़ लिया, अपना विज्ञान हासिल किया, लेकिन ये विद्या पढ़ करके फिर वो खुराफात कर रहा है। तो कोई बहुत बड़ा महान दान तो ना हुआ, अथवा इस दान का उपयोग करके वो अपने जीवन को संवार तो नहीं लिया। कुल मिला करके ये पूरा सर्किल ही आने जाने की बाजार में दुख बनाओ दुख भोगो, दुख बनाओ दुख भोगो, और आओ और जाओ, इसी में हंसते रोते रहो। तो ये एक सर्किल में जीव घूम रहा है। तो साहब कहते हैं कि ऐसा जीवन पा करके तुम कब आओगे? कहें कबीर जो अब की बिछुड़े, अब की बिछुड़ जाओगे तुम, क्योंकि काम तो किए नहीं हो कल्याण का, तो बहुर मिलो कब आए? कब आकर के मिलोगे ऐसे मानव जीवन को पा करके? अय हंस प्यारे, सरवर तज कहाँ जाए?
अरे इस मानव जीवन को तज करके, त्याग करके तू कहाँ जा रहा है। सद्गुरु एक संकेत करते हैं अपनी 3-4 पंक्तियों में कि ये भजन का काम करो, जीवन अनमोल है। और तुम अगर मानव जीवन को खो दिए इस खेलने कूदने भाग दौड़ में, शरीर के स्थूल सुख में, यहीं पर संसारिकता के सुख में तुम भूल गए, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए भूलन लालाते हैं। भुलावन जंगल है ये, यहाँ पर देख करके लोग मोहित हो जाते हैं और भविष्य की चिंता ही खत्म हो जाती है। वर्तमान में देख करके ऐसे हम रहेंगे। एक नौजवान को, कोई भी नौजवान हो, नवयुवती हो, उसको जरा भी एहसास नहीं होता है। तभी तो सत्संग कहीं होता है, ज्ञान की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा होती है, वहाँ 15 से 25-30 तक के कोई जल्दी से दिखते ही नहीं हैं। सत्संग सभा में जाओ तो वहाँ 50 के ऊपर सब दिखाई देते हैं। 60, 70, 80 साल के आते हैं, बेचारे बैठे रहते हैं, सुनते हैं, क्योंकि तब बुद्धि आती है। पहले पढ़ाई लिखाई के दौरान भाग दौड़ में समय चला गया, फिर कमाई के दौरान समय चला जाता है, पढ़ करके नौकरी करते हैं, कमाते हैं, कहाँ समय है उनको। इसके बाद फिर समय आता है, फिर अनुभव करने लगते हैं, तो इतना बिजी हो जाते हैं कि समझ में बातें नहीं आती हैं कि है क्या धर्म, परमार्थ, अध्यात्म। तो फिर तब तक में इतना पढ़ लेते हैं कि चारों तरफ से आवाज़ें नकारात्मक आने लगती हैं कि धर्म वरम कुछ नहीं, साधु महात्मा कुछ नहीं, ढोंगी पखंडी हैं, वहाँ एक गड़बड़ किया, वहाँ एक गड़बड़ किया, वहाँ ढोंग ढकोसला किया, वहाँ ठगहार पैदा है, ये सब कुछ नहीं। चारों तरफ से आवाज़ सुन सुन करके यही बातें दिमाग में भर लिया। फिर सहज मिल जाता है उसे देवी देवता, पीपर, पाथर, गोबर, माटी की पूजा। सहज भगवान बचपन से आ जाते हैं दिमाग में कि बस चुपचाप अपने घर में भगवान की पूजा करो, भगवान ही तो सब कुछ है। जबकि भगवान के बारे में कुछ भी उनको पता नहीं है, देवी देवता धर्म कर्म को सीखा ही नहीं। अरे जिस विद्या को हम सीख रहे हैं बचपन से, विज्ञान को, अपने कोर्स की सारी गणितज्ञ विद्या को, उसका उपयोग तो बड़ा मुश्किल से जीवन में हो पाता है, बहुत मुश्किल से। हम विज्ञान को उपयोग कर रहे हैं ना। अब विज्ञान तो बताता है इस तरह से रहो, इस तरह से संयम परहेज करो, ये चीज़ें ना खाओ पियो, पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, उसका उपयोग तो जीवन में कर ही नहीं रहे हैं। फिर जिस विद्या को वो छूते भी नहीं हैं, अध्यात्म विद्या को, सत्संग की विद्या को, बीतराग संत गुरुजनों की विद्या को जहाँ छूते नहीं, तो उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे वो। विज्ञान पढ़ाई लिखाई 15 साल, 20 साल, 25 साल लोग पढ़ते हैं, तो जबकि उसमें बहुत सारी परहेजगारी बताई गई है। यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप मास्टर हैं, यदि आप इंजीनियर हैं, तो इस तरह से रहिए। एक इंजीनियर की ये होती है उसका चलने का ढंग, रहने का सिस्टम, जीवन। एक डॉक्टर को इस तरह से सावधानी पूर्वक काम करना है, ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है। फिर भी ये सब पढ़ लिख करके जीवन में उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। सब उटपटांग जीवन है उनका। वो जानते हैं, एक डॉक्टर जानता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर आदमी जानता है कि गलत वाणी नहीं बोलना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। कितना लोग अभ्यास कर रहे हैं, उसी में तो रात दिन पढ़े तो हैं, जानते तो हैं। तो धर्म के बारे में तो कभी पढ़े ही नहीं हैं, फिर भी सुन करके क्यों उल्टा पुल्टा लोग कह रहे हैं, यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। धर्म कोई अफीम नहीं है, अब धर्म कोई गलत बात नहीं, धर्म सत्य है, धर्म विज्ञान है। बस उस बात को जान लेना चाहिए। हर चीज़ गलत और सही दोनों चीज़ होती हैं, और अच्छे और बुरे लोग होते हैं, दुष्ट और सज्जन भी होते हैं। ऐसे ही धर्म को अधर्म लोग बना देते हैं, और अधर्म को धर्म बना देते हैं, झूठ को सच बना देते हैं, सच को झूठ बनाने वाला ये आदमी ही है। इसीलिए किसी ने कहा कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी,
आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी इतना बिगड़ गया है, आदमी सुधर जाए तो क्या कहना। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। आदमी का विचार अगर संभल जाए तो क्या कहना। विचार ही गिर गया है इसीलिए वो एकदम गिर गया है। तो विचार अपना सुधार ले, संभाल ले तो क्या कहना है। गांधी जी के वो 3 बंदर की कहावत शिक्षा सब लोग सुनते हैं। 3 बंदर के ऊपर भी एक बंदर है, वो दिखाई नहीं देता है। एक बंदर कान दावे है, एक बंदर मुंह दावे हुए है, पकड़े हुए है, एक बंदर आँख ढके हुए है। 3 बंदर तो समझ में आते हैं, लेकिन एक बंदर और है, पीछे रहता होगा। वो बंदर अपना सिर पकड़े हुए है, माथा में हाथ रखे है। वो इशारा कर रहा है कि गलत मत सोचो। आँख वाला कहता है गलत मत देखो, मुंह वाला कहता है गलत मत बोलो, कान वाला कहता है गलत मत सुनो। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आरंभ करते हैं। अगर हम गलत सोचते हैं तो गलत बोलेंगे, गलत सोचते हैं गलत सुनेंगे, गलत सोचते हैं तो गलत देखेंगे। तो सोचने से ही आरंभ होता है। तो हमारी सोच ही खराब हो गई है, तरीका ही गलत है। अब तरीका गड़बड़ है तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचने से हम सही सोचें, सोचना ही आरंभ करें सही ढंग से, तो हम फिर सुधर जाएंगे और कभी नहीं हम गिर सकते हैं। सदैव उबरते रहेंगे और जैसा बनाना चाहते हैं हम जीवन को शांति सुख में, वैसे बना सकते हैं। तो साहब का यही संकेत है कि बढ़िया सुंदर सा जीवन है, हम हंस हैं और हंस की तरह चारग्राही बने और जीवन में शांति सुकून की ज़िंदगी जिए, यही जीवन की सफलता होगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय।